अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान में बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी कि ओवरऑल क्या होता रहा है हमारे रोज़ों में। यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ के सहरी बना रही थी, और हमारे यहाँ पे कोई पराठे वगैरह खाने का शौकीन है नहीं, तो हम लोग पराठे नहीं खाते, हम लोग मोस्टली नॉर्मल रोटी खाते हैं। तो मेरी मम्मा के लिए चाय बना रहे थे, वरना चाय भी कोई नहीं पीता, मम्मा पीती हैं। तो यहाँ पे सहरी के बाद का टाइम था, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जागी रहूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को तैयार करना होता है स्कूल के लिए, और वैसे भी बीच में सिर्फ 40 मिनट्स का टाइम होता है, तो इतने में सो के इंसान क्या ही कर ले। खैर, यहाँ पे मैं अपनी बेटी की बाल वगैरह बना रही थी, और फिर उसके बाद हमारे जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं सोती हूँ, क्योंकि फिर मैं फ्री हो जाती हूँ एक तरह से, और फिर एक ही बार उठती हूँ उनको पिक करने के लिए जब जाना होता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पिक करने के लिए जा रही थी, और इस दिन इतने मज़े की बारिश हो रही थी। हमारी तरफ तो खैर सिर्फ बूंदाबांदी हुई है, लेकिन इस दिन कतर के बाकी बहुत से हिस्सों में जो है ना ओले भी पड़े हैं, और बहुत तेज़ किस्म की बारिश भी हुई थी। खैर, यहाँ पर मैं अपने जो है ना बेटे की अपॉइंटमेंट के लिए आई हुई थी उसको लेकर, और जिसके बारे में मैंने पोस्ट किया है। ऑब्वियसली अगर आप टिकटॉक वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मैं वहाँ पे भी मेरी व्लॉग्स डालती रहती हूँ। फिर एक दिन मैंने सोचा कि यार, हम लोग रेगुलर अफ्तारी कर करके तंग हो गए हैं, एक दिन हम लोग जो है ना पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं अपने घर में। तो मैंने सबके लिए पिज़्ज़ाज़ वगैरह बनाए थे, और क्योंकि सेम फूड खा के थोड़ा सा इंसान उकता भी जाता है। इत्तेफाक से उस दिन बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ था, तो उनको भी थोड़ा सी इंकरेजमेंट मिल जाती है कि हमने आज रोज़ा रखा है, तो मम्मी ने हमारे लिए कोई स्पेशल बनाया है। आप बताएं, आपके घर में रमज़ान में कौन सी ऐसी स्पेशल डिश बनती है जो आपको बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है कि जिस दिन हमारी इफ्तारी में मेरी मम्मा बिरयानी बना देती थी ना तो मुझे वो दिन बहुत स्पेशल लगता था, कि जिस दिन भाई बिरयानी बनी है, या किसी दिन अगर हमारे रोल वगैरह बने हों ऐसे। वैसे तो हमारे अक्सर स्प्रिंग रोल्स वगैरह होते थे, लेकिन दावतों पे जो है ना 2-3 तरह के रोल होते थे। चिकन रोल हो गए, स्प्रिंग रोल हो गए, समोसे हो गए, इस तरह की चीज़ें हों, या जिस दिन बिरयानी बन जाए, तो वो बहुत ही स्पेशल दिन हो जाता था हमारा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से ये रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा है। मैंने अपनी 10 साल की यहाँ पे कतर के स्टे में फर्स्ट टाइम ऐसा रमज़ान देखा है जो इतना ठंडा हो, वरना इतनी गर्मी होती है यहाँ पर कि बहुत मुश्किल हो जाते हैं रोज़े। दोपहर को निकलना घर से एक अज़ाब होता है, लेकिन इधर जो है ना इस बार तो बारिशें हो रही हैं, ओले बरस रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने क्या किया, पिज़्ज़ाज़ क्योंकि ज़्यादा थे मैंने रेडी करने थे, तो मैंने उनको ऑलरेडी थोड़ा सा उनमें कसर छोड़ दी थी, एज़ इन के ताकि मैं गर्म कर दूँ तो ज़्यादा क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर बाद में दोबारा अवन में डाल दिया था, जब अफ्तारी के दस्तरखान में रखने से पहले, ताकि बिल्कुल ठंडे ठंडे ना हों। वैसे तो रमज़ान की सभी वर्किंग डेज़ में हम बहुत बिजी होते हैं, तो थर्सडे को हमने सोचा कि चलो यार रात को चलते हैं। हमने बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हम आर.एन.बी पहुँच गए। तो आर.एन.बी में जाके इतना क्यूट स्टॉक आया हुआ था इनका। ख़ास तौर पे मुझे ये जूते इतने पसंद थे, हमने बच्चों के जूते वगैरह भी लेने थे, लेकिन खैर फिर हम उनके लिए अंसार गैलरी चले गए थे। लेकिन ये बहुत ही मुनासिब थे, सोचे आप 40 रियाल्स के थे ये, और इतने क्यूट थे। मेरा तो बहुत दिन के ऊपर दिल आ गया था, लेकिन खैर हमने आर.एन.बी से सिर्फ कपड़े वगैरह लिए थे बच्चों के लिए। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द शॉपिंग जो है ना वो ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में ना हिम्मत नहीं लगती कहीं भी मार्केट वगैरह भी जाए, फिर इबादत का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता। तो इस वजह से फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ही हो। तो मेरी बेटियों के तो हमने पहले से ले ही लिए थे, लेकिन मेरे बेटे के जो है ना कपड़े रहते थे, और जूते लेने थे सब बच्चों के ही। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो यार थर्सडे को चलते हैं। अगर देर भी हो गई तो अगले दिन तो फ्राइडे है, तो ऑफ़िस तो जाना नहीं है और देर तक भी सो सकते हैं। तो बच्चों के स्टफ़ जो है ना इतना प्यारा था। छोटे बच्चों के तो मैंने आपको हर बार भी मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चों के कपड़े सबसे प्यारे होते हैं, सबसे क्यूट होते हैं। बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं तो ऑप्शन थोड़े से कम होते जाते हैं। खैर, रमज़ान की कोई भी सेल नहीं लगी हुई थी, ना ईद की सेल लगी हुई थी, और एन.बी पे फुल प्राइस पे भाई कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पर। और लेकिन स्टॉक बहुत ही अच्छा आया हुआ था, मतलब बच्चियों के तो बहुत ही प्यारे ड्रेसेस थे। हमारे वैसे भी पाकिस्तान में भी जब हम होते थे, हमारे बचपन में भी हमने कभी भी चांद रात की शॉपिंग्स नहीं की, या रमज़ान में जा के बाज़ारों में कपड़े। हमारी मम्मा हमेशा पहले से ही हमारे सिलवा लेती थी, क्योंकि रमज़ान में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इतना बंदा फिर भी नहीं सकता, ना एनर्जी होती है, अगले दिन सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह का ही रखें, ताकि हम लोग रमज़ान में जो है ना मार्केट्स में ना हो, किसी मॉल्स में ना फिर रहे हों, और अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। इसके अलावा मैंने इसमें सोचती हूँ कभी कभी कि मिडिल ईस्ट की रमज़ान का बहुत ज़्यादा मज़ा है। यहाँ पे जो वाइब होती है ना रमज़ान की, वो अलग है। जिस तरह से लोग मनाते हैं, लोग एक दूसरे को खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जगह जगह पे रोड्स पे यहाँ पर जो है ना
खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, जगह पे टेंट्स लगे हुए हैं और लोग अपने घरों से दे रहे हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। रमज़ान में बहुत ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ती, हर चीज़ की वही कीमत होती है जो नॉर्मल होती है, बल्कि कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों पे, ख़ास तौर पे ग्रोसरी की चीज़ों पे डिस्काउंट वगैरह लग जाए। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो है इनका गेरंगाओ का फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में मोस्टली ये होता है कि सब बच्चे लोगों के घरों में जाते हैं और सब उन्हें कैंडीज़ वगैरह देते हैं। हाँ ले। तो अब इस तरह होता है कि कतर के डिफरेंट एरियाज़ में गेरंगाओ की सेलिब्रेशन होती है, जहाँ पे वो बच्चों को बहुत सारे ड्राई फ्रूट गिफ्ट्स और कैंडीज़ इस तरह की चीज़ें देते हैं। हम लोग चले गए थे वेस्ट वॉक, क्योंकि वेस्ट वॉक हमारे लिए ईजी था। मैं और मेरी मम्मा बच्चों को लेकर हम लोग चले गए थे और मैं दुआ करी थी कि यार मैं गाड़ी तो लगा रही हूँ यहाँ पर, कोई मेरे गाड़ी ना खड़ी करके चली जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश थी। और पापा और हस्बैंड मेरे वो तो आ नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग तरावी के लिए गए हुए थे। हमने सोचा कि हम बच्चों को जल्दी से लेके जाते हैं और फिर उसके बाद हम आगे अपनी तरावी वगैरह पढ़ लेंगे। तो ये सारा स्टार्ट होना था 8 बजे से लेके आई थिंक 11 बजे तक का था। हम लोग तकरीबन 8:30 पे गए थे। तो स्टार्ट में तो इतनी ज़्यादा रश नहीं थी, लेकिन बाद में जो हालात थे ना वो बहुत ही पेचीदा थे। लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे आए हुए थे और सब पूरे कपड़े पहन के, हम भी बच्चों को सही से तैयार श्यार करके पूरा जो है ना उनको अरबी वाली तैयारी उनकी करवा के फिर लेकर गए थे। और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया। मुझे लगता है इस तरह के फेस्टिवल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं रोज़ा रखने में। स्पेशली इसका मकसद ये होता है कि आपने 15th डे पे रोज़े रमज़ान के 15 पारे पढ़ लिए होंगे, तो एज अ गिफ्ट बच्चों को ड्राई फ्रूट और कैंडीज़ दी जाती हैं। ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पीछे रह गया है, अब मोस्टली कैंडीज़ और फंक्शंस इन चीज़ों पे ज़्यादा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।